जो मांग है अनुसूचित जनजाति में कुर्मियों को शामिल मतलब सूचीबद्ध करना, कोई हम लोग का नई मांग नहीं है। इसमें 72 वर्षों से मांग कर रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू उस टाइम बोले थे कि इसको दुर्भाग्यवश भूलवश इसको सूची से किसी कारणवश नहीं रखा गया है, और तब से हम लोग का सांसद समाज के लोग मांग कर रहे हैं, मगर हम लोग हमेशा समाज को छलने का काम किया है। तो हम लोग का आज संसद भवन को घेराव रखा गया है, हुड़का जाम। तो इसमें हम लोग समाज के लोग हजारों लोग आए हैं, और जितना जल्द हो हम लोग जो है कि जनजाति मंत्री जो अर्जुन मुंडा है उनसे मांग करते हैं कि हम लोग को पुनः सूचीबद्ध किया जाए अनुसूचित जनजाति में। पहले भी आप लोग उसी एसटी में रहते थे, फिर क्यों निकाला गया था आपको? वही तो बोल रहे हैं, हम लोग उससे 32 से ही एसटी में थे, और 1950 6 सितंबर को पता नहीं क्या साजिश के तहत, अब वो साजिश क्या था उस टाइम का बड़े बड़े नेता लोग चाहे बुद्धिजीवी लोग थे, उनका का जो दिमाग लगा के जो हम लोग को हटाया गया था। और एक षड्यंत्र है कि हम लोगों का जमीन जो आज झारखंड है वहाँ पे जितना उर्वरक है, जितना जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, जितना सोना चांदी है, सब हम कुर्मियों के जमीन में है। और उसी षड्यंत्र के तहत हम लोगों को बेदखल करके एसटी का सूची से बाहर रखा गया था। एसटी में क्यों दोबारा आना चाह रहे हैं आप? हम लोगों का एसटी में दोबारा नहीं चाह रहे, हम लोग खुद एसटी हैं। हम लोग का मान सम्मान, हम लोग का जो पुरखों का जो एक पहचान है कि हम लोग आदिवासी हैं, वर्षों से उस जमीन पर रहते रहे हैं, जंगल झाड़ को काट कर खेती बाड़ी के लिए उसको बनाए हैं, हम लोग दूसरों को खेती करने के लिए सिखाए हैं। तो हम लोग आने के लिए नहीं, अपने अस्तित्व की बचाई के लिए यह जो आदिवासी का मांग है हम लोग का। कहीं आरक्षण के लिए तो नहीं है सब? आरक्षण देखिए, आरक्षण अगर पूरा झारखंड जो आप देख रहे हैं वो हम कुर्मियों का है, और हम कुर्मियों का जो इस तरह से जो हम लोग को जो हक मिलना चाहिए हम लोग बेदखल किया जा रहा है। तो हक मान सम्मान के लिए यह मांग हम लोग को जो है कि पुनः सूचीबद्ध किया जाए। मांग किस सरकार से आपकी? मांग ये जो केंद्र सरकार है, हम यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, और जो अनुसूचित जनजाति के जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनसे मांग करते हैं कि हम लोग को पुनः सूचीबद्ध कर दिया जाए। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में वोट सबसे बड़ी ताकत होती है। मतदान का अधिकार हमारे पास है। ये किसी का भाग्य निर्णय करता है, किसी भी सत्ताधारी पार्टी का, कौन सरकार में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। कहा जा रहा है कि मतदान तो खत्म हो रहा है, ईवीएम से सब काम चल रहा है। ईवीएम से भी अगर काम हो जाए तो ईवीएम भी तो हमें ही दबाना है। ईवीएम भी तो हमें ही दबाना है। दबाते कहीं और जाता कहीं और है। अगर ऐसा होता है तो ये तो लगातार ये खबरों में आती है, पता नहीं है ये क्या सच है और कितना गलत है। विरोध करेंगे क्या? निश्चित तौर पर अगर वो गलत होता है तो इसका विरोध होगा, लेकिन अगर वो है, ये एक्सपर्ट्स लोगों का काम है। अगर वो इस बात को कहते हैं, इस बात को अगर सत्यापित करते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा। लेकिन गुजरात में इतना विरोध था, फिर भी इतनी सीटें आ गई, देखो 150 प्लस आ गई है। वहाँ विरोध था उनका, रोजगार बेरोजगार सब सड़कों पे थे। देखिए इस समय गिरा था मैं ये जो पोलराइजेशन है, ये जो ध्रुवीकरण है, इस समय भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है उनको बहुत अच्छी तरीके से दुखती नब्ज को समझ गए हैं कि कौन सा बात हम फेंकेंगे, कौन सा तीर हम छोड़ेंगे जो जाकर निशाने पर लगेगी। इस समय वो राम जन्मभूमि का बात कर रहे हैं। इस समय हिंदुस्तान, जब भी चुनाव आएगी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, उस समय आतंकवाद की बात करेंगे, उस समय किसी इंटरनेशनल इशू को लेकर के चले आएंगे। और हमारे लोग जो अशिक्षित हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, वो इन बातों में उलझ करके रह जाते हैं। राम राज्य आ जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तो इन जातियों के चक्कर में क्यों पड़े हो? मैं ये अच्छा, राम राज क्या है? सबसे पहले तो ये सवाल मेरी है, राम राज है क्या? राम राज उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय के राजा थे, और उनकी वो नीति थी कि सभी लोगों को समानांतर देखते थे, सभी लोगों के दुख दर्द को समझते थे, उसको रामराज कहते हैं। लेकिन भाजपा तो यही चाहती है ना, हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो आपको लगता है कि आपको जो है ये इसमें शामिल कर लेंगे? सर, चाहना एक विषय है, करना एक विषय है। चाहने के लिए लोग मीडिया में, पेपर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकर के कुछ भी बोलते हैं, वो धरातल पर आ जाए। जब तक वो धरातल पर नहीं आती है, जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं होती है। भाजपा तो कहती है सब हिंदू है ना, 100 करोड़ हिंदू ही है, तो आपको भी इसमें शामिल करती है। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिस समय ये झारखंड प्रदेश अलग हुआ है, उस समय मांग किया गया था कि इसको शेड्यूल्ड स्टेट इसको डिक्लेयर किया जाए। चूँकि इस समय 12 जनजातियाँ जो 1931 में शामिल थी, उनकी आबादी कुल मिलाकर के सिर्फ 26% की आज भी है। आज कहीं 26% से घट गई है। इसके आधार पर झारखंड अलग नहीं हो सकता था, इनको ट्राइबल स्टेट का स्टेटस नहीं मिल सकता था। उस समय उन्होंने केंद्र सरकार को ये बताया कि यहाँ पर आदिवासियों की आबादी, मूल आदिवासी जनजातियों की आबादी 26% नहीं बल्कि 50% की है। और वो 50% कौन है? 26% की सरकारी आदिवासी, 24% की, 24.5% की गैर सरकारी आदिवासी। आखिरी सवाल ये है कि जैसे लोग अपने किसानों को देख
युवाओं को देखा, सब सड़कों पे थे। तो सरकार जो बात सुनती नहीं है, तो आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी और नहीं सुनी तो आप क्या करेंगे फिर? निश्चित तौर पर सरकार हमारी बात सुनेगी, उनको बात सुनना पड़ेगा। हाँ। जब हाथ जोड़ करके बात नहीं बनती है, जब विनती करने से बात नहीं बनती है, तो लड़ाई के अलग अलग स्टेजेस भी आते हैं। हमने आपकी बात नहीं मानी गई या आपको नहीं शामिल किया तो 24 में हटा देंगे मोदी जी? निश्चित तौर पर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बात हम उसी की करेंगे। कुर्मी समाज उसी का समर्थन करेगा जो कुर्मियों के दुख दर्द को समझेगा। अगर वो हमारी दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग नहीं आने देंगे। कांग्रेस कैसा विकल्प है आपके लिए? कांग्रेस भी हमारे लिए बहुत बेहतर विकल्प, हम इसको नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी की सरकार पिछले 8 साल से केंद्र में है। इसके पहले के अगर 72 में से 8 को घटा दें तो पिछला 64 साल और बीच का 1-2 टर्म को छोड़ करके लगभग 60 वर्ष कांग्रेस ने स्वराज किया इस देश में। तब भी हमारी ये मांग थी, कांग्रेसियों ने भी हमें नकारा है। जो आपकी मांगे पूरी करेगा आप उसका साथ देंगे? निश्चित तौर पर उसका साथ हम लोग देंगे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।